हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के साथ और हम इसमें देखेंगे यूनी मॉडल फंक्शन क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स नाउ बिगिन। तो भाई हम देखेंगे कि यूनी मॉडल फंक्शन होता क्या है। ये है हमारा यूनिट 4 की कंटिन्यूएशन में। इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी यूनिट 4 की, जिसके अंदर हमने फ्लो चार्ट बनाया था कि कैसे प्रोसीड करेंगे हम यूनिट 4 के अंदर, कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे। हमने एलिमिनेशन मेथड्स देखे थे 6 तरीके के, फिर उसके बाद हम उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज अ यूनी मॉडल फंक्शन। ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल पार्ट है और ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि 3 मार्क्स में आ जाता है, 2 मार्क्स में आ जाता है कि भाई बताओ व्हाट इज अ यूनी मॉडल फंक्शन। तो देखते क्या होता है। अ यूनी मॉडल फंक्शन इज अ वन दैट हैज ओनली वन पीक और ओनली वन वैली। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यूनी मॉडल फंक्शन वो होता है जिसके अंदर या तो एक मैक्सिमम होगा या तो एक मिनिमम होगा। दोनों में से कोई एक चीज होगी, लेकिन एक ही होगी। ठीक है, या तो मैक्सिमम होगी आपके पास जो कि पीक कहते हैं जिसको, या तो आपके पास वैली होगी जो कि मिनिमम होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई हमारे को। अब एक चीज और देखते हैं। इफ मान लो कि, इफ का मतलब मान लो, गिवन दैट two values of the variable are on the same side of the optimum and one is nearer to the optimum gives the better functional value। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास x1 और x2 दो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और एक हमारा ऑप्टिमम वैल्यू है x स्टार। मान लो ये x स्टार हमारी ऑप्टिमम वैल्यू है और x1 और x2 हमारे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा है गिवन दैट वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑप्टिमम। ठीक है, वन नियरर टू द ऑप्टिमम गिव्स द बेटर वैल्यू, दैट इज द स्मॉलर वैल्यू इन केस ऑफ अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि मान लो यहाँ मेरे पास x स्टार है, या x1 है, या x2 है। नाउ x1 जो है वो पास है इस ऑप्टिमम वैल्यू के, तो मतलब कि इसकी वैल्यू सिलेक्ट करी जाएगी। ठीक है, और स्मॉलर वैल्यू सिलेक्ट करी जाएगी अगर हमारा मिनिमाइजेशन का केस है। जो भी छोटा होगा उसकी वैल्यू ली जाएगी जो x स्टार के पास है। मतलब कि x स्टार के पास अगर दो वेरिएबल हैं और सबसे पास वाले की सबसे कम वैल्यू है तो उसको उठाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो क्या करते? हम यहाँ पे मैक्स उठाते, ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी। अब क्या करते हैं भाई? अब हम देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप पहले ग्राफ को देखिए, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं f1 और f2। ठीक है, एक ये है हमारे पास x स्टार जो कि है हमारा मिनिमम पॉइंट, और x1 और x2 वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू ये है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी अज्यूम कर लिया हमने और उसके करस्पॉन्डिंग हमने f1 की वैल्यू निकाली है। क्या मतलब है? मतलब हमने x1 के करस्पॉन्डिंग f1 की वैल्यू निकाली x1 के, और x2 के करस्पॉन्डिंग हमने f2 की वैल्यू निकाली है। सेम हमने यहाँ करा है। ठीक है, लेकिन हम पहले ये वाला ग्राफ देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? अ फंक्शन fx इज सेड टू बी यूनी मॉडल इफ x स्टार इज ग्रेटर देन x2 एंड x2 इज ग्रेटर देन x1। आप यहाँ पे देखेंगे ये इंक्रीजिंग वाला होता है, राइट साइड मूव करते हैं तो हमारी एक्स एक्सिस इंक्रीज करती है ना। तो यही है हमारा x स्टार, ये हमारा x2 और x1। मतलब कि हमारा x स्टार गलत बड़ा होगा, x2 उससे छोटा होगा लेकिन x1 से बड़ा होगा, और x1 हमारा सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वैल्यू ऑफ f1 विल बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ f ऑफ x2। क्या मतलब है इसका? मतलब कि x1 की वैल्यू के लिए हमारा f1 बड़ा आ रहा है, लेकिन x2 के लिए हमारा f2 f1 से कंपेयर करके छोटा आ रहा है। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन fx1 is greater than fx2। ठीक है, a function is said to be unimodal if these conditions are satisfied। ठीक है, अब भाई दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ में क्या दे रखा है? हमारा x2 बड़ा होगा, फिर x1 होगा, फिर सबसे छोटा हमारा x स्टार होगा। तो उसमें आप एक चीज देखेंगे कि x स्टार के लिए, या सॉरी f1 के लिए, ये f1 के लिए है। ठीक है, ये हमारे f1 के लिए है जो यहां से आ रहा है। f1 के लिए जो हमारी वैल्यू है f की, दैट विल बी स्मॉलर एज कंपेयर टू f ऑफ x2। मतलब कि x2 के लिए जो हमारी f2 की वैल्यू आ रही है वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू f ऑफ x1। तो ये हमारी दो चीजें हैं जो हमारे को ध्यान रखनी है अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अ यूनिमॉडल फंक्शन।
तो आपको ये लिखना है, ये दो ग्राफ बनाने हैं और ये दो कंडीशन लिखनी है, वेयर एक्स स्टार इज दी मिनिमम पॉइंट। ये मिनिमम क्या है ना, वैल्यू है ना, यहाँ पे वैल्यू है ना, तो ये आपका हमेशा मिनिमम पॉइंट होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्टार। तो ये होता है हमारा यूनिमॉडल फंक्शन, जिसके अंदर या तो एक पीक होती है मतलब कि मैक्सिमम, या तो एक वैल्यू होती है मतलब कि मिनिमम। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट था ये, आप इसको याद कर लीजिएगा एंड पूरे इसको लिख लीजिएगा रजिस्टर में अपने। आपको एज इट इज एग्जाम में लिख के आना है, ये आपको नंबर चाहिए, नंबर आ जाएंगे, नंबर चाहिए हमें, नंबर आ जाएंगे। ठीक है, वो मेरी गारंटी है। तो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। यूनिमॉडल फंक्शन था ये। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमारे को। ठीक है, सो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल देखेंगे शायद हम, अनरिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट एक चीज है, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। नाउ इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, जस्ट राइट वाओ इन द कमेंट सेक्शन एंड इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस बहुत जरूरी है भाई, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम उतनी और वीडियोस लेकर आएंगे और उतनी नई नई चीजें लेकर आएंगे। ठीक है, so guys this is it for this video. I am Ronak Jain, a student of NSUT Delhi. See you in the next one.